कल हमने सुबह 5 बजे फतेहाबाद पुलिस ने एक ऑपरेशन क्लीनअप टाइप हम लोगों ने चलाया था। हमने ज़िला भर में रेड्स कंडक्ट करी थी। 38 टीमें बनाई गई थी, जिसमें करीबन 225 पुलिस कर्मचारी शामिल थे और इसमें डीएसपीज, एसएचओज, चौकी इंचार्जेस और जो हमारे सीआईए इंचार्जेस थे, ये सब लोगों ने इन टीम्स को लीड किया था। हमने ये आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे थे कुछ समय से कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर जो लोग अब्सकॉन्डिंग हैं, हमारे केसेस में वांटेड हैं, उन सबको हमने आइडेंटिफाई करके लिस्ट बनाई थी और इन सब टीम्स को हमने टारगेट्स दिए थे कि आप जाके इनको पकड़िए। और कल सुबह 5 बजे से कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन सारी टीम्स ने जिला भर में रेड करी और 17 जो व्यक्ति हैं हमने उनको राउंड अप किया है, जिसमें से जो 9 लोग हैं वो हमारे पुलिस के केसेस में वांटेड थे। एक 302 का एक्यूज्ड, एक पॉक्सो एक्ट का एक्यूज्ड, एक आर्म्स एक्ट के एक्यूज्ड, 3 एनडीपीएस एक्ट के एक्यूज्ड और 3 हर्ट केसेस के एक्यूज्ड। ये 9 लोगों को हमने इस प्रकार से राउंड अप किया है। 5 व्यक्ति जो राउंड अप हुए हैं वो जो फतेहाबाद कोर्ट से पीओ डिक्लेयर थे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स डिक्लेयर थे, वो राउंड अप किए गए हैं। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल चोर जो चोरी करते हुए पुलिस ने उनको पकड़ा और एक हमने एनडीपीएस का पर्चा भी दिया है 4 ग्राम हेरोइन का। तो ये हमारी जो मुहिम है कि हम लोग फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको हम पकड़ें, उसके ऊपर हम चेक रखें। इन 17 लोगों के अलावा 91 लोग और जो हमने आइडेंटिफाई करे थे, उन सबको हम लोग अर्ली मॉर्निंग में चेक करके आए ताकि उनको ये बात का एहसास रहे कि पुलिस उनके ऊपर नजर बनाए रखे हुए है और वो अपनी गतिविधियों से बाज रहे। लगता है मैम कहीं ना कहीं सूचनाएं हैं जो लीक हो जाती है, कुछ विशेष हासिल नहीं हो पाता है। एनडीपीएस ने आपने बताया कि 4 ग्राम मटर आपको बरामद हुआ है जी। लगता नहीं है कि जो नेक्सस है वो टूटना चाहिए लेकिन टूट नहीं पा रहा है? देखिए, आज इस साल का 12वां दिन है और 12वां दिन अभी स्टार्ट हुआ है, तो 11 दिन ही हम मानेंगे इस साल के जो निकले हैं। 11 दिन में हम 10 पर्चे एनडीपीएस के दे चुके हैं, जिसमें 890 किलो चूरा पोस्ट पकड़ी गई है, 2.5 किलो के करीब अफीम पकड़ी गई है, 14 ग्राम के करीब हेरोइन पकड़ी गई है और 2.5 किलो के 2 किलो के करीब गांजा पकड़ा गया है। तो देखिए, जब इतने बड़े स्तर पे कोई भी ऑपरेशन होता है, इतनी मूवमेंट होती है, तो क्रिमिनल्स भी अलर्ट होते हैं, तो उनको उसकी बात की अवेयरनेस हो भी सकती है। पर मेरे हिसाब से जिस प्रकार से कल का हमने ऑपरेशन किया है या जिस प्रकार की सक्सेस हमें पिछले कुछ दिनों में एनडीपीएस के अगेंस्ट मिली है, तो इससे पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती। हमेशा आप कुछ भी कार्य करते हैं तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमेशा अपने काम को और इम्प्रूव करते रहें। मैम, क्लीन अप जो ऑपरेशन है क्या हर महीने ऐसे चलेगा या यहीं तक स्थगित रहेगा? नहीं जी, हम इसको रेगुलरली अलग अलग रूपों में चलाते रहेंगे, चाहे वो कोम्बिंग ऑपरेशंस हो जिस प्रकार से फतेहाबाद में हमने पहले भी चलाए हैं, और या फिर इस प्रकार के कोऑर्डिनेटेड रेड्स के हों, या फिर जैसे ऑपरेशन एक प्रहार आक्रमण टाइप जो पूरे स्टेट लेवल पे चलता है, वो भी हम फतेहाबाद में करते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेशंस अलग अलग फॉर्म में, ताकि हम क्रिमिनल्स को बाय सरप्राइज रखें और वो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको गेस ना कर सके, उस प्रकार से अलग अलग फॉर्म में हम लोग जरूर चलाते रहेंगे। मैम, कुछ बड़ी चोरियां हुई हैं जो ट्रेस नहीं हुई। पिछले दिनों एक व्यक्ति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, भी चोरी ट्रेस नहीं की जा रही है, पुलिस पर आरोप लगाए गए, तो इसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए, चोरियों में ऐसा है कि हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। इस बार जब धुंध का मौसम स्टार्ट होना था, तो उससे पहले ही हमने जितनी भी हमारी फोर्स थी, हम जहां से भी निकाल सकते थे वो सारी निकाल के हमने थानों में दी थी। सारे जितने होमगार्ड्स और एसपीओज हैं उनका हमने पेट्रोलिंग प्लान बनाया है ताकि रात को अलर्ट रहें, चेक करते रहें और रात को इस प्रकार के जो बर्गलरी है या फिर चोरी के इंसिडेंट्स हैं उनको हम रोक सकें, उनको प्रिवेंट कर सके। जो भी चोर बाहर आ रहे हैं, बेल पे आ रहे हैं, उनको हमने सबको चेक करने का सिस्टम बनाया है। इनफैक्ट जो ज्यादा हीनियस ऑफेंसेस में, जो कोई स्नैचिंग वगैरह में या रॉबरी में इन्वॉल्व है और बेल पे आ रहा है, तो उसको हम डीएसपी से भी चेक करवा रहे हैं उन लोगों को। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ बड़ी चोरियां हैं जो खुली हैं, कुछ चोरियां हैं जो अभी अनट्रेस्ड हैं, पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सारी चोरियां जो हैं वो ट्रेस हो जाएं। अभी आपने बताया कि जैसे जितने एसपीओज हैं या जितनी फोर्स है डिप्लॉय कर दी है इसके लिए, खासकर
क्राइम रोकने के लिए और चोरियां रोकने के लिए। लेकिन ऐसी भी चोरियां रही हैं जो इस मौसम से पहले हुई हैं, लगभग 6-7 महीने होने वाले हैं। बड़ी बड़ी चोरियां हैं, लगभग 20-20, 25-25 लाख की चोरियां हैं। एक भी ट्रेस नहीं हुई है, कोई क्लू नहीं लगा है, और जो विक्टिम है वो हराश है इस वक्त। देखिए, चोरी इस प्रकार का क्राइम है कि उसका वर्किंग आउट परसेंटेज हमेशा थोड़ा सा लो रहता है, क्योंकि चोर को पकड़ना काफी कठिन रहता है, उसमें एविडेंस भी कम रहती है, आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल रहता है। ऐसी भी बड़ी चोरियां हैं जो ट्रेस हुई हैं। 10 लाख की चोरी हुई थी डॉक्टर्स के यहाँ पे, जो चंद घंटों में ट्रेस हो गई थी, पूरी रिकवरी हो गई थी। और मैं मानती हूँ कि ऐसी भी चोरियां हैं जो नहीं ट्रेस हुई हैं, पर हम अपनी जो भी हमारे पावर में है, हम सारी चीज पे काम कर रहे हैं। सारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के CIAs हैं, उनसे भी हम कांटेक्ट में हैं। अगर वो कोई चोर पकड़ते हैं, हम जाके, हमारी टीम्स उनको भी जाके इंटेरोगेट करके आती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर किसी चोरी में इन्वॉल्व है तो हम, क्योंकि वो लोग भी इंटेरोगेट करके हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमारे यहाँ चोर पकड़ा जाता है तो हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को इन्फॉर्म करते हैं, पर हम लोग सोचते हैं एक बार पर्सनली इंटेरोगेट करें तो हो सकता है हमें बेटर रिजल्ट्स मिल जाएं। तो हम अपनी तरफ से जो भी प्रयास है, सारे प्रयास हम कर रहे हैं। बत्रा कॉलोनी में एक चोरी हुई थी। विक्टिम का कहना है कि वो चोर के बारे में पुलिस को बताने को तैयार है, लेकिन पुलिस सुन नहीं रही है उनकी। वो आके मुझे बताए, हम जरूर देखेंगे। पर ऐसे भी होता है कि कई बार आपको शक होता है किसी व्यक्ति पे, पुलिस उनको चेक करती है, तो जो हमारी इंटेरोगेशन में निकलता है कि उसने नहीं किया, शक के बिना पे हम इंटेरोगेट कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पे जिस पे आपको शक हो वही असली मुलजिम हो। आरोप लगाया कि पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया उसने। वो आके मुझसे मिले जी, बिल्कुल हम लोग 2 चेक किलो करेंगे। अफीम पकड़ी है, झारखंड के लोग हैं, क्या यहाँ डिलीवरी जहाँ देनी थी, क्या वो ट्रेस आउट हो पाए कि कहाँ उन्होंने डिलीवरी दी? देखिए, ये अभी FIR दर्ज हुई है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा हमें समय चाहिए। तो जिस प्रकार की भी तथ्य आएंगे हम लोग करेंगे, और इंटरस्टेट लेवल पे भी हम लोग प्रयास करते हैं कि हम राउंड अप कर लें कि क्या सोर्स था, कौन एंड रिसीवर कौन था, और पूरी चेन को हम पकड़ सके। तो ये प्रयास हम जरूर करेंगे। अभी बहुत अर्ली है इस स्टेज पे कि मैं बता सकूं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या। मैडम, अक्सर हम देखते हैं जितने भी NDPS के अंदर जो ड्रग पेडलर्स हैं जो पकड़े जाते हैं, उनमें हमें मैक्सिमम ये नजर आता है कि वो सेल्फ कंजप्शन जो 4 ग्राम या 5 ग्राम या 6 ग्राम होती है, उसमें ऐसा नजर नहीं आता कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। तो ऐसा क्यों कि इतने बड़े नेक्सस को जो है तोड़ना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है? देखिए, सारी चीजें हैं, कमर्शियल क्वांटिटी के भी केसेस दिए जाते हैं। जैसे पिछले वर्ष भी काफी कमर्शियल क्वांटिटी के हमने केसेस दिए थे, और इस वर्ष भी जो हमने पकड़े हैं उनमें काफी बड़े बड़े खेप भी हमने पकड़े हैं। थोड़ा ये बात भी है कि क्रिमिनल में भी अवेयरनेस है कि जो क्वांटिटी है उससे फर्क पड़ता है उनकी इनकार्सरेशन पर, उनके बेल पे। तो वो लोग भी स्मॉल क्वांटिटीज के साथ मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पर देखिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, रेड है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि ये व्यक्ति कारोबार कर रहा है। जिस टाइम पे हम रेड करते हैं उस टाइम पे उसके पास कितनी क्वांटिटी मिले, इस पे हमारा 100% कंट्रोल नहीं रहता। पर हमारे खुद की भी यही इंटेंशन रहती है कि हम लार्ज स्केल पे जो मूवमेंट है उसको रोक सके। जिस प्रकार हेरोइन का सप्लाई, ज्यादातर इंटेरोगेशन में बात ये सामने आती है कि दिल्ली की तरफ से हो रहा है। छोटी क्वांटिटी की हिसार के गांव के कुछ नाम आते हैं जहां से सप्लाई आता है, कुछ लार्जर क्वांटिटीज में जनरली दिल्ली का नाम आता है। तो हमने पिछले वर्ष 5 नाइजीरियन भी अरेस्ट करे थे 6 अलग अलग केसेस में इस को हेरोइन के सप्लाई के लिए। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी चीज हम पकड़ते हैं, चाहे NDPS हो चाहे आर्म्स हो, तो हम उसके सप्लायर तक जाए, कि हम सप्लाई चेन में ऊपर मूव करें। कई बार जब हम सप्लायर को पकड़ते हैं तो क्योंकि जो फर्स्ट रेड है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है और जो सेकंड रेड है वो इंटेरोगेशन बेस्ड है, तो जरूरी नहीं है कि सप्लायर के पास से हम लोग बड़ी क्वांटिटी की रिकवरी कर पाए। थैंक यू।